कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय गुरु जी की सारी प्यारी संगत का गुरु जी की बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण का पाठ और चल रहा है हमारा शतरुद्र संहिता। हम पहुंच गए हैं अध्याय नंबर 40 पर। हमने पढ़ा था जी 39 अध्याय हमने फिनिश करा है और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 40 और कोशिश करेंगे अध्याय नंबर 41 भी हम साथ में ही पढ़ें। तो आप अब बिल्कुल इसको सुनिए जरूर संगत जी। और अब बार बार मैं आपको क्या कहूँ कि इसका पढ़ने से क्या क्या कुछ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु जी की आज्ञा ले लेते हैं संगत जी। बड़े प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप। किरात वेशधारी शिवजी के साथ अर्जुन का युद्ध। पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति। शिवजी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर ध्यान होना। अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना। श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। ओम नमः शिवाय। संगत जी, बहुत कुछ है आज के इसमें और जो महाभारत के पात्र हैं वो भी इसमें एड ऑन हो गए हैं जी शिव पुराण में। और बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है और शिव जी के साथ सबका संबंध क्या है और श्री कृष्ण जी का क्या संबंध है, ये सारे कुछ इसमें आज हम पढ़ेंगे। और अगर देखा जाए तो सबसे देवों के देव महादेव ही सबके जन्मदाता है। उन्हीं से ही, उन्हीं के अंश से ही बाकी सारे ये अवतार हुए। अंश विष्णु जी ही है और ब्रह्मा जी दोनों शिव जी का अंश है। और विष्णु के जो अवतार हैं वो है श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी। अब आप देखिए कितना कुछ हमें शिव पुराण पढ़ने से पता चलता है। स्टार्ट करते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, महाज्ञानी लीला को श्रवण करो जो भक्त वत्सलता से सनत कुमार जी। अब परमात्मा शिव की उस युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदंतर ओम नमः शिवाय। शिवजी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त से वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। जब अर्जुन ने उन्हें डरा धमका कर बाण उठा लिया यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सत्तम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भीलराज के उस अनुचर द्वारा यूं कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर, तू बड़ा मूर्ख है, तू बिना सोचे समझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे? इसकी धारियों तथा पिछों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन का यह कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यूं उत्तर देते हुए बोला, रे तापस, सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, मुझे ज्ञात होना चाहिए, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। अपने स्वामी बहुत से वनचारी भीलों के साथ यहाँ बैठे हैं। वे विग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट कर रहा है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को लेने से तू तब से च्युत तथा कृत घन हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा है। इस बाण से जो
इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला, फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतघ्न तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है, तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू तो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है। यह तेरे लिए उचित नहीं है, तू चपलता छोड़ दे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वंचारी भील, तू मेरी बात सुन ले, मेरी सार बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं तुझे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपासना प्रसिद्ध ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने अर्जुन के यूं कहने पर वह भील वहां शिव अवतार सेनापति किरात विराजमान थे, वहां गया और उस भील राज ने अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां आए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा, तब वे भी धनुष बाण लेकर आकर डट गए। तदंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यूं कहलाया। किरात ने कहा, तपस्विन, तनिक इस सेना की ओर दृष्टिपात करो। अरे, अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्योंकि तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो। तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित है, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है, ऐसा करने से पृथ्वी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने ये सारा वृत्तांत उससे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूं तो निस्संदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखार्त हो जाएं तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सिंह गीदड़ से डर गया है। इसी प्रकार राजा यानी क्षत्रिय कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन के यूं कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें देख सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ, ओम नमः शिवाय, अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिवजी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिवजी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने, भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वही अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो सब रूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ।
फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। अहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया है वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव तो ये ही है। हाय, इस समय मैंने ये क्या कर डाला। ओहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वह बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो बिसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सी लीला रची है, मैं तो उनके द्वारा छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से यूं कहा, देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता हैं। सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस प्रकार आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया है प्रभु। आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर बोले, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद ना करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक को त्याग दो। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लज्जा का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूं। अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है उसे मैंने उसकी अपनी पूजा मान लिया है। ओम नमः शिवाय। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है। अतः तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। यह जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए ही अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मनाना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर के यूं कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले, शंभो, हे शंकर, हे महादेव, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं। आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। हे सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यूं कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्युक्ति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ की। ओम नमः शिवाय। आप देवादिदेव को नमस्कार है। कैलाशवासिन, आपको प्रणाम है। सदाशिव, आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं। ओम नमः शिवाय। आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्रों मुखों से युक्त हैं। आपको नमस्कार है। आपको प्रणाम है। हे नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सदो जात को अभिवादन करता हूँ। वामांक में गिरजा को धारण करने वाले वृषध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी, आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं। ओम नमः शिवाय। आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कपूर के समान गौर्ण वर्ण का है। हाथ में पिनाक से शोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं। आपको मेरा प्रणाम है। गंगाधर, आप व्याघ्रचर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। ओम नमः शिवाय। सुंदर लाल लाल चरणों वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है, जो गणेश स्वरूप है। कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कला युक्त तथा निष्कल है। आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं,
उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद्रूप है और अन्वय भेद से त्रिलोकी में रमन कर रहे हैं। जैसे धूलि कणों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गणों की भी संख्या नहीं है नाथ। आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। ओम नमः शिवाय। मैं तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। ओम नमः शिवाय। महेशान, आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। हे महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन द्वारा किए हुए इस सत्वन को सुनकर भगवान शंकर का मन प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले, बस अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी कहते हैं, महर्षि शंकर जी के योग कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान है, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। हे भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है वह तो आपके दर्शन से ही विनिष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे उस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेशान ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिव जी बोले, बस मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया, उसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से कहूंगा कि तुम्हारी सहायता करें। ओम नमः शिवाय। क्योंकि श्री कृष्ण भी मेरे आत्म स्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हुए शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिव जी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस संपूर्ण वृतांत के सुनने की तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्ष पूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट कर आ गए, तब वह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन को मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी के संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। अध्याय 40 एंड 41 की समाप्ति। संगत जी, आइए गुरु जी से आज्ञा ले लें। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा,
ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।